हेलो एवरीवन। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको बीपीएससी में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं कुछ कुछ, जैसे ये क्वेश्चन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने प्रोवाइड किया था, और वेटलेसनेस आप कहाँ पर महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है। और जो पेंडुलम है ये क्या होता है, बेसिकली अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो मैं ये पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूँगा इस सबको एक ग्रेट डिटेल में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको बीपीएससी में। और यूपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ये वीडियो आपको उस एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। लेकिन हाँ, अगर बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप इसको जरूर से आप देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने जाना आपको रहता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्दर इस लेक्चर में, ठीक है। वो गिव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, हमारे ऊपर कितना ग्रेविटी लग रहा है, ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज इन द स्पेस। जो एस्ट्रोनॉट होता है, जो कि स्पेस में जाते हैं, वो आखिर वो सीधे जो स्टैंड वो इरेक्ट मतलब वो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। क्यों? तो उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, देयर इज़ नो ग्रेविटी, ठीक है। इसी कारण वो स्टैंड इरेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है कि द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज उसका आंसर क्या है? द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल विद इन इट्स बेस। ये जो बेस वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जो वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल विद इन इट्स बेस, तो वो उसके बेस में रहता है। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आप मुझे बताएं कि जो लीनिंग टावर ये कहाँ है, ठीक है, और उस कंट्री का कैपिटल क्या है। इफ पीसेज ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स, वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम ए सेम हाइट, विच वन विल रीच द सरफेस ऑन द अर्थ फर्स्ट। आपको क्या लगता है बताएं? अगर इफ पीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स, वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट, विच वन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट, कौन अर्थ पे पहले पहुंचेगा। आपको लगेगा यार कि इसमें तो मतलब जो वैक्स है, आयरन है, और क्या है वूल, जो वुड्स है, आपको लगेगा कि आयरन पहले पहुंच जाएगा, लेकिन इन रियलिटी में तीनों एक ही साथ पहुंचेंगे, रीच एट द सेम टाइम। ये चीज़ बहुत एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन ये क्या है, ये तीनों जो है वो एक साथ ही पहुंचेंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है। वेटलेसनेस आप कहाँ पर महसूस करते हैं? तो जीरो ग्रेविटी में। कहाँ पर? जीरो ग्रेविटी में, ठीक है। और क्या है? सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही जो सैटेलाइट है मूविंग करता है इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी को आप याद रखेंगे, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, ठीक है, पेंडुलम में, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन, जो पेंडुलम क्लॉक है वो फास्टर कब रन करता है? विंटर में वो फास्टर हो जाता है, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी अगर थिंग्स को अगर फेंकेंगे तो वो अर्थ के जो ग्रेविटी है उससे वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये था अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। द वेट ऑफ एनी बॉडी इज मैक्सिमम एट, किसी भी बॉडी का जो वेट है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है? तो वो पोल पे होता है, ठीक है। पोल पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। आप इसे कैसे याद रखेंगे? एम से मैक्सिमम, पी से पोल। तो पोल पे जाके हम पीएम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पोल पे जाके हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इसी को याद रखिएगा। तो पोल पे क्या होता है? आपका वेट होता है, क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। If an object is falling from above, its weight remains। अगर किसी वस्तु को ऊपर से अगर फेंका जाए तो उसका वेट कैसा रहेगा? वो सेम रह जाएगा, ठीक है। तो why do pendulum clocks usually lose time in summer? वो अपना जो समय आखिर क्यों लूज कर देता है समर में? इसका आप मुझे रीज़न बताएं कमेंट सेक्शन में। याद से मैं एक वीडियो में 5, 6, 7 क्वेश्चन पूछता हूँ। ये मुझे लगता है कि इससे मैं जो वीडियो जो सुन रहा होता है मैं उसे इंटरेक्टिव रखता हूँ और उसे थोड़ा सा
उसे दिमाग में थोड़ा सा इस चीज़ को उसको लगता है यार कि मतलब मुझे इसका आंसर देना है। तो आंसर देने से क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है फिर। और आपने अभी इस पर सर्च किया यार कि पेंडुलम जो है यूजुअली लूज टाइम क्यों कर देता है समर में, आपको यार ये कैसे हो सकता है बेसिकली। तो आप इसे सर्च करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि मैक्सिमम जो है वो पोल पर होता है वेट। तो मैं आपको बता दिया पीएम से, तो पीएम मतलब क्या हो गया कि पोल, और एम से क्या होता है मैक्सिमम। तो ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा पूछता हूँ, ये चीज़ तो फैक्ट है। और मैं हर एक वीडियो में क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें, वरना आप अगर पैसिव मोड में चले जाएंगे तो फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा एक दफ़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दिया था आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में है वो स्टैंड इरेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है। जो लीनिंग टावर जो पीसा में है वो क्यों नहीं फॉलो होता है, क्योंकि वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल विद इन द इट्स बेस में, ठीक है। जो है आयरन और वैक्स और ये वुड का जो ऊपर से फेंका जाए सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो क्या होगा, रिच एट द सेम टाइम, ठीक है। वेटलेसनेस आप कहाँ पर महसूस करते हैं, जहाँ पर जीरो ग्रेविटी होती है। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर कब, विंटर में। विंटर में क्या होता है, उसका पेंडुलम का फास्ट हो जाता है, मतलब वो फास्ट मतलब चलने लगता है। इसका वेलोसिटी ऑफ अर्थ का क्या है, 11.2 है। वेट ऑफ एन एनी बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल्स पर, उसका वेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम द अबव इट्स वेट्स रिमेन सेम, ठीक है। हालांकि बाहर में बारिश हो रही है। वाई डू पेंडुलम क्लॉक्स यूजुअली लूज टाइम इन समर, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। बाकी अगर आप वीडियो पसंद हुआ तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।